फिल्म के ट्रेलर में गुंबद का जिक्र काफ़ी है और गुंबद के ऊपर कलश है ये कहा जा रहा है जो मंदिरों जैसा है। इसकी क्या कहानी है? क्योंकि आमतौर पर जब हम पिक्चर देखते हैं ताजमहल की, उसे जूम करके देखें तो वाकई गुंबद के ऊपर जो लगा है वो ऐसा लगता है कि ये कलश जैसी कोई एक शेप है। देखिए बिल्कुल ये कहना कि कलश और मंदिर हम्म। और मस्जिद तीनों का रिलेशन है, इसमें कोई दो राय नहीं। हिंदुस्तान में जब मस्जिद बननी शुरू हुई, गुंबद बनने शुरू हुए, तो उस पर एक एडिशन किया गया और वो था मंदिर से निकाल के कलश का, जिसमें हिंदुस्तान के, क्योंकि ऊपर जो पिनेकल बनाया जाता है वो ऐसा नहीं कि ईरान में नहीं था, ईरान में भी था, लेकिन जब वही चीज़ यहाँ बनाई गई तो जो, जैसे मैंने कहा कि बनाने वाले तो यहीं के हिंदू मेसन्स थे, जो तरीका वो जानते थे कलश बनाने का मंदिर के ऊपर, उसी अंदाज में पिनेकल उन्होंने डोम पे बनाना शुरू किया। है ना? बाबर ने जब अपनी पहली मस्जिद बनवाई पानीपत के मैदान में, काबुली बाग मस्जिद, उनका, जैसे मैंने कहा कि उनका जो आर्किटेक्ट था वो मीरा गियास थे, जो सेंट्रल एशिया से उनके साथ आए थे। उनको यहाँ का ट्रेडिशन नहीं मालूम था, तो उन्होंने जो बनवाया वो उसके ऊपर पिनेकल जो लगवाया वो कलश नहीं है, रोशनदान, जिसमें से हवा पानी आता जाता रहे, जो सेंट्रल एशिया के बहुत से मॉन्यूमेंट्स पे जो आपको करते मिलता थे। है ना? उसके बाद फिर आप सरहिंद में अगर जाएं तो वहाँ पे एक मकबरा बना हुआ है, जो उस्ताद का मकबरा कहलाता है। दो मकबरे हैं वहाँ पे सरहिंद में, जो बड़े बड़े हैं, खेतों में बने हुए हैं इस वक्त, उस्ताद का शागिर्द का। तो जाहिर है उस्ताद पहले हैं, बाद में शागिर्द का बना है। तो उस्ताद का जो कहलाता है उसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो उसके ऊपर एक और एडिशन किया गया है जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है इन्वर्टेड लोटस का। है ना? आप आज भी दिल्ली में कहीं पे भी आप चले जाएंगे, जो मस्जिदें होती हैं उस पर जो डोम बनता है उस पर एक मोटिफ, जो लोटस फ्लावर मोटिफ होता है, जो बनाया जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हिंदुस्तान भर की जितनी मस्जिदें हैं वो सब टेम्पल्स थीं। लेकिन गैर इस्लामी भी तो है। नहीं, कोई गैर इस्लामी नहीं है। अच्छा। इस्लाम में सिर्फ आइडल बनाना मना है। अच्छा, बुत मना है, बुत मना है किसी व्यक्ति के। ऐसे यानी उसको जहाँ के ऊपर फ्लोरल, ज्योमेट्रिकल और कैलीग्राफिक, इसीलिए अरेबेस्क्यू कहलाता है वो। यानी अरब्स, मुस्लिम्स, जहाँ बेल बूटे, पत्ती, फूल, आज लोटस जो है वो एक पर्टिकुलर पार्टी की निशानी है बेसिकली, तो वो एक फ्लावर है, नथिंग एल्स। है ना? जैसे स्वास्तिका एक ज़माने में हिटलर से जुड़ गया था, अब कहीं और जुड़ रहा है ना? इट इज़ नथिंग बट जितने भी सिविलाइजेशंस है हर एक में मिल तो जाएगा। वो जो ये ज्योमेट्रिकल पैटर्न है। ठीक है, गुंबद के ऊपर है, गुंबद वो पे कलश है, त्रिशूल है। तो वो जो डिजाइन था जिसको आप कलश कहते हैं, कलश है, त्रिशूल है कि नहीं, अब आप इस पे बहस कर लीजिए। त्रिशूल क्या होता है? जिसपे त्रिशंकु बना हो। जी। ताज पे या हुमायूं के मकबरे पे जो बना हुआ है वो सिर्फ ये, जो जाने में स्पीयर का एक फॉर्म होता था वो है, और उसके चारों तरफ एक मून का क्रिसेंट। तो एक जैसे लगता है ना? अब दूर से आपको देखने में आप उसे जो चाहे पुकार, त्रिशूल का वो बाजा का तो चांद और तारा है, वो चांद और बीच पे स्पीयर, जो जिसको इनफैक्ट अगर मालूम नहीं आपको खबर है कि नहीं, कि जुमे का खुतबा भी मौलाना बगैर असा लिए हुए, आज असा लेते हैं क्योंकि हम अलाउड नहीं है, वेपन्स लेके देना होता था। तो नेजा या वो स्पीयर हेड वॉज अ सिंबल ऑफ अथॉरिटी, जो ऊपर बनाते थे, और उसके बीच में एक उन्होंने क्रिसेंट मून जो इस्लामिक है। सही है। अब देखने वाले ने उसे, क्योंकि 3 था,
तो उसको ये कह दिया कि ये तो त्रिशूल बना हुआ है। नहीं, वैसे There's इसमें nothing लॉजिक like ये that. भी कहते हैं कि भाई अगर सबूत ही मिटाना था तो यही क्यों छोड़ना था कोई यही क्यों छोड़ देता कि आप बाद में बात बनाते। पर देखिए हो ये हाँ। रहा है कि आर्किटेक्चर के जो वेरियस एलिमेंट्स हैं हाँ ये मजहब से बहुत अलग चीज होते हैं, है ना। आज जैसे आज आप से बात करेंगे आप चेन एंड बेल मोटिव जो कार्व होती थी, जैसे ही मैं कहूँगा चेन एंड बेल मोटिव आप कहेंगे मंदिर। 1000 आपको जगह दिखा दूंगा जो मंदिर के अलावा है। गुजरात में अहमदाबाद में और जो शहर है वहाँ सूरत में खंबायत में जितनी बंगाल सल्तनत की मस्जिदें हैं सब में आपको वो पैटर्न नजर आएगा। एक पैटर्न है वो जो वहाँ के आर्किटेक्ट्स बनाते थे और उसको जो नए रूलर्स थे उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया। वहाँ से चल के अकबर के पीरियड में वो पैलेस आर्किटेक्चर में आ गया। इनको प्लीज जो ये चीजें हैं कि डोम है तो मुस्लिम है, तो अगर सरयू किनारे अयोध्या में जितने मंदिर हैं क्या सब मस्जिदें हैं? आप देखेंगे आधे में डोम है। ये जो तरीका हम लोगों ने बना रखा है कि डोम को मुसलमान और शिखर को हिंदू, चेन एंड बेल मोटिव को मंदिर, ये इससे अवॉइड करना चाहिए। आर्किटेक्चर का कोई मजहब नहीं होता है, ये चीज़ें बनाई जाती हैं। मसलन आपको फतेहपुर सीकरी का जो पैलेस है उसके अंदर एक जगह के ऊपर आपको एक स्कल्पचर नजर आएगा जिसमें राम जी हैं और हनुमान जी बने हुए हैं। तो क्या अकबर हिंदू थे? नहीं। जो कलाकृतियां उनके दौर में, उनके हुकूमत में, एम्पायर में, राजपूत स्थापत्य शैली का भी उसमें सारी जितनी भी हैं सब मिला जुला के, उसका कोई रिलीजन नहीं होता है। एक्चुअली जो कस्प आर्चेस जो शाहजहां के पीरियड की हैं वो बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर से निकाली गई हैं। जो बैलेस्टर कॉलम्स हैं जो आपको ताजमहल में या आगरा फोर्ट में और दिल्ली फोर्ट में शाहजहां की बिल्डिंग से मिलेंगे, दे आर ऑल डिराइव्ड फ्रॉम बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर। चाहे वो ताजमहल हो, चाहे कोई भी बिल्डिंग हो, जो आप जो पिलर बेसिस देखेंगे उस पे एक स्तूपा मोटिव बना हुआ है, वो भी बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर से निकला हुआ है। तो एक्चुअली मेरा कहना यह है कि अगर आप ताजमहल का आर्किटेक्चर देखेंगे उसमें बहुत सी ऐसे फीचर्स हैं जो बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर से बोरो किए मैं बता रहा था कि जैसे जबकि अकबर के पीरियड में या मुगल पीरियड में बुद्धिस्ट का नामो निशान यहाँ नहीं था। लेकिन ये सारी वो चीजें हैं कि जो आज भी जो आप नापते हैं या आप कुछ अपने टेलर को देंगे वो कहेगा कितने उंगल। ये उंगल जो है ये शास्त्रिक एक तरीका था बहुत पुराना जिसमें नपाई के लिए उंगली का इस्तेमाल होता था, उंगल कहलाता है। आपने वो पुराने टेक्स्ट नहीं पढ़े हैं, ये बोरोइंग है जो वन आफ्टर द अदर इररेस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन ये आती है किसी भी सोसाइटी में, कल्चर में। मैं वही कह रहा था